बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ऐसे ही दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल जन्नत का सफर को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम नमाज की खूबसूरत बातों, नमाज का अजर और सब्र करने पर अल्लाह ताला अपने बंदे को जिन नेमतों से नवाजता है उन सभी बातों का जिक्र करेंगे। वीडियो बड़ा ही अहम और ख़ास है, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने फजर पढ़ी जब नमाज पढ़ रहा होता है उसके सर पर नेकी की बारिश होती है। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक और हश्र से जन्नत तक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे और काफिरों के बीच फर्क नमाज है, जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज से पहले की 2 रकत सुन्नत दुनिया और आखिरत की तमाम तर चीजों से ज्यादा बेहतर है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, अल्लाह की कसम दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के लिए दौड़ते हुए मत आया करो, बल्कि इत्मीनान और सुकून से आया करो। जितनी नमाज मिल जाए वो पढ़ लिया करो और जो रह जाए उसे मुकम्मल कर लिया करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज वो आदमी जहन्नम में नहीं दाखिल हो सकता जो सूरज निकलने से पहले फजर की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजी के आगे से गुजरने में जो गुनाह है, अगर गुजरने वाला जानता तो 40 साल के खड़े रहने को गुजरने से बेहतर जानता। रावी कहते हैं, मैं नहीं जानता कि 40 दिन कहे या 40 महीने या 40 साल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का छोड़ देना बंदे और कुफ्र के दरमियान जोड़ लगा देने वाली चीज है, पर सजा दो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा फर्ज नमाज अदा करने के बाद नफिल इबादत करके मुझसे इतना नजदीक हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें और जुमा अगले जुमे तक और माह रमजान अगले माह रमजान तक गुनाहों का कफारा है, जब तक कि कबीरा गुनाहों से बचा जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी नमाजों नफिल को अपने घरों में पढ़ा करो और अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की तरफ उठने वाला हर कदम भी सदका है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम होता कि अजान और सफ़े अव्वल में कितना सवाब है और फिर उन्हें उसके हासिल करने के लिए कुर्रा अंदाजी करनी पड़ती तो वो कुर्रा अंदाजी भी करते। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत, उन लोगों के घर जो जुमे को नहीं आते, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मुश्किल दरपेश होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जा हो जाते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपनी मस्जिद में नमाज अदा कर ले तो उसे चाहिए कि अपनी नमाज में से कुछ हिस्सा बचा रखे, क्योंकि अल्लाह ताला उस नमाज के सबब उसके घर में खैर व बरकत अता फरमाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा जिक्र व नमाज के लिए मस्जिद को ठिकाना बना लेता है तो अल्लाह पाक उसकी तरफ रहमत की नजर फरमाता है, जैसा कि जब कोई गायब आता है तो उसके घर वाले उससे खुश होते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में जमाई आना शैतान की तरफ से है, लिहाजा जब तुम में से किसी को नमाज में जमाई आए तो जहां तक हो सके मुंह को बंद किए रखे। अगर कामयाबी चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, क्योंकि नमाज के बगैर कोई मुमकिन नहीं। नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की जीत है। नमाज मोहब्बत समझकर अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें दूसरी नमाज के लिए खुद खड़ा कर देगा।
थोड़ी सी थकावट के लिए नमाज को न छोड़ो। ऐ मोमिन, उनसे कुछ सीख जिन्होंने जिस्म पर खंजर होते हुए भी आखिरी सजदा नहीं छोड़ा। अल्लाह नाराज हो तो रोटी नहीं छीनता बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है। अपने बेहतरीन वक्त को नमाज के लिए करो। नमाज कब काम आएगी? फजर मरते वक्त, जोहर कब्र में, असर मुनकर नकीर के सवालात के वक्त, मगरिब हिसाबो किताब के वक्त, इशा पुल सिरात पर गुजरते वक्त। कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाज़े मोहब्बत का सिलसिला। कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। नमाज वो वाहिद हुक्म है जिसे अल्लाह ताला ने आसमान से वही के जरिए नहीं उतारा बल्कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर तोहफे में दिया। नमाज कभी ना छोड़ो, इसलिए कि कब्रों में लाखों लोग तरस रहे हैं कि दोबारा जिंदगी मिल जाए ताकि अल्लाह के लिए एक सजदा कर लें। नमाज वो रस्सी है जो इंसान को अल्लाह से जोड़े रखती है। जमाना जब भी मुश्किल में डाल देता है, मेरा अल्लाह हजार रास्ते निकाल देता है। नमाज को मत छोड़ना, जिंदगी की सारी बरकत इसी में है। अपने नजर की हिफाजत करना, क्योंकि गुनाह की बुनियाद यहीं से शुरू होती है। सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हों, लेकिन मामूली से बादल उन शुआओं को रोक देते हैं। इसी तरह गुनाह कितने ही ताकतवर क्यों ना हों, नमाज उन्हें रोक देती है। कितना हसीन होता है वो लम्हा जब हम सजदे में आंसू बहाकर अपने रब से कुछ मांगे, हमें वो कुछ देर हमारी नमाज कबूल हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जब तुम्हारा अगली नमाज पढ़ने का दिल करे। मसरूफ जिंदगी नमाज को मुश्किल बना देती है, लेकिन नमाज मसरूफ जिंदगी को आसान बना देती है। या अल्लाह, हमें ऐसा नमाजी बना दे कि फिर हमारा नमाज पढ़े बगैर गुजारा ना हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज अदा की वो अल्लाह के जिम्मे है। सजदे की तौफीक मिलना भी रब की नेमतों में से एक नेमत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज भी अल्लाह से गुफ्तगू करने के लिए कम पड़ जाए तो समझ जाओ कि अल्लाह से तुमको मोहब्बत हो गई है और उसने आपको अपने करीब कर लिया है। बहुत कीमती होते हैं वो दुख जो आपको नमाज तक ले आते हैं। फजर की नमाज कज़ा करके कामयाब सुबह की उम्मीद रखना नादानी है। तहज्जुद के वक्त अगर आँख खुले तो समझ लो कि बुलावा आसमान से आया है। क्या ये सजा काफी नहीं कि अल्लाह तुमको सब कुछ देकर भी सजदों की तौफीक नहीं दे रहा? कब्रों में बेशुमार लोग ऐसे दफन हैं जिन्हें कल से नमाज थी। नमाज को मत कहो कि मुझे काम करना है, बल्कि तुम काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है। जिस्म की तंदुरुस्ती नमाज में है, दिल की ताकत कुरान में है, दिमाग की कुव्वत जिक्र इलाही में है और रूह की राहत दुरूद पाक में है। नमाज मिट्टी से बने इंसान को सोना बना देती है। नमाजी पर से ठंडी नमाजें पढ़ी वो आदमी जन्नत में दाखिल होगा। वो फजर और असर की नमाज है। बुखारी शरीफ की रिवायत है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, जब सूरज गुरूब होता है यानी डूबता है तो उस वक्त शैतान और तमाम शैतानी चीज बाहर निकल आती हैं। अगर तुम लोग उससे बचना चाहते हो तो उस वक्त मगरिब की नमाज के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि जब तुम मगरिब की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ताला उस नमाज के जरिए तमाम सरकश शयातीन और गंदे जिन्नात वगैरह से तुम्हारी हिफाजत फरमा देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह पाक एक चाबत है। नमाज बड़ी से बड़ी बुराइयों को रोक देती है और नमाज सुकून का समंदर है। ऐसा कोई जख्म नहीं जिसकी शिफा तहज्जुद में ना हो। हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, अगर तुम पानी में डूब रहे हो और तुम्हें याद आ जाए कि नमाज का वक्त है तो तुम नमाज की नियत कर लो। बहुत सुकून है इसमें
जिसे लोग नमाज कहते हैं। बेशक नमाज से ज्यादा किसी और चीज में सुकून नहीं है। याद रखो, नमाज 5 वक्त और अखलाक 24 घंटे फर्ज है। सभी परेशानियों का एक वाहिद हल नमाज है। रब से इश्क में एक मुकाम पर सुनी जाती है। जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह ताला और उसके बंदे के दरमियान पर्दे हट जाते हैं। नमाज का दर्जा दीन में ऐसा है जैसे सर का दर्जा बदन में है। जमीन के जिस हिस्से पर नमाज के जरिए अल्लाह को याद किया जाता है, वो हिस्सा जमीन के दूसरे टुकड़ों पर फख्र करता है। मुसलमान जब तक 5 नमाजों को फिक्र के साथ अदा करता है, शैतान उससे डरता रहता है, और जब इंसान नमाजों में कोताही करने लगता है तो शैतान उस पर दिलेर हो जाता है। जो शख्स नमाजों का एहतिमाम करता है और वुजू, रुकू और सजदे वगैरह को खूब अच्छी तरह से पूरा करता है तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है और दोज़ख उस पर हराम हो जाती है। जो शख्स सुबह की नमाज के लिए जाता है तो उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है, और जब बाजार को जाता है तो उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। जब कोई आफत आसमान से उतरती है तो मस्जिद आबाद करने वालों से हटा ली जाती है। अल्लाह ने सजदे की जगह को आग पर हराम कर दिया है। अल्लाह ताला को इंसान की सारी हालतों में से सबसे ज्यादा पसंद ये है कि उसको सजदे में पढ़ जरिए बना ले। जो शख्स अच्छी तरह से वुजू करे, उसके बाद खुशू खुजू से 2 या 4 रकात नमाज फर्ज या नफिल पढ़े या नफिल पढ़कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी चाहे तो अल्लाह ताला उसे माफ कर देता है। जब आदमी नमाज में दाखिल होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ पूरी तरह से तवज्जो फरमाता है, और जब वो नमाज से हट जाता है तो अल्लाह ताला भी अपनी तवज्जो को हटा लेता है। अल्लाह ताला ने कोई चीज के शुरू में 4 रकात से आजिज ना बन, मैं तमाम दिन तेरे कामों की जिम्मेदारी ले लूंगा। सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह ताला के नजदीक वो नमाज है जो वक्त पर पढ़ी जाए। अफजल तरीन नमाज आधी रात की है, मगर उसके पढ़ने वाले बहुत ही कम हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दिल की शराफत तहज्जुद की नमाज में है। तहज्जुद जरूर पढ़ा करो कि जो शख्स एक फर्ज नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला के यहाँ उसकी एक दुआ मकबूल हो जाती है। नमाज हर मुत्तकी की कुर्बानी है। नमाजी पर से रिस्क की तंगी हटा ली जाती है। अगर रास्ते बंद नजर आ रहे हैं और कदम तहज्जुद की तरफ जा रहे हैं तो जान लो तुम्हारे रब ने तुम्हें तहज्जुद के लिए चुन लिया है। तहज्जुद का सजदा हर किसी को नसीब नहीं होता। तहज्जुद